सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को उस विराट भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए जाएंगे। उस प्रभु की जो प्रमुख संवेदनाओं से आधारित जो दृष्टांत हैं, जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उनका इस आज की कथा में निरूपण किया गया है। भक्तों तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। चल दिखा अपना मोड़ो। अब कन्हैया को लगा अब तो फंस गए, मुंह में माटी है, देखते ही मैया सांटी मारेगी। तो डरते डरते भगवान ने धीरे धीरे मुंह खोला। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा सच में कहीं सरकार की पिटाई न पड़ जाए। तो भगवान की वह दिव्य ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मुख खोलते ही मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब दिखने लगा। बोल विराट भगवान की जय। मैया तो थर थर कांप गई है। भगवान में कोई सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम। मैं समझ गई मेरो लाला तो निश्चित भगवान है। हाथ जोड़ के जैसी दंडोत कर बेकूं भाई। कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लिया। अरे मैया कहा कर रही है, सच बता मेरे मुंह में माटी है का? अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। कन्हैया तू माटी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ गए। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मोहड़े में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई। अरे ठीक से आंख साफ करके दोबारा देख। भगवान ने माया विदा कर दी। दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं। मैया ने लपक के लाला को छाती से चिपका लियो। बेटा तेने बिल्कुल ठीक कही। भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को सच में पहाड़ दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे। या को मतलब मेरी आंख खराब है गई। मैया सारी बात भूल गई और लाला को गोद में लेके वही वात्सल्य बरसाने लगी। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को गोदी में खिलाने का वर मांगा था। इसलिए आज भगवान इनकी गोदी में खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। दिवाली का दिन मैया के यहाँ तमाम दास दासी हैं, पर मैया सब बाहर की साफ सफाई में काम काज में लगाकर लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से ही करती हैं। क्षोमंबास प्रथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च सुन्नम वक्त्रम कवर विगलत मालती निर्ममंथ। इस श्लोक में जसोदा मैया का दिव्य ध्यान है। क्षोमम वासः प्रथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। मैया की कमर पतली है और उसमें वस्त्र आवृत है, और पुत्र स्नेह के कारण लाला का स्मरण करते हुए स्नुत कुछ युगम स्तनों में दुग्ध धारा आ रही है। और रज्ज्वाकर्षण, मैया जब दधि मंथन करती है, दधि मंथन अब तो जमाना खत्म हो गया,
और दधि मंथन करते समय रस्सी खींची जाती थी, उससे श्रम बिंदु ललाट पर आ रहे हैं और कानों के कुंडल हिल रहे हैं, हाथों के कंगन आप उसमें टकरा करके सुंदर ध्वनि कर रहे हैं और मैया के केशों में सुंदर मालती के पुष्प गुथे हुए हैं। इतनी प्यारी यशोदा मैया की झांकी हो रही थी। मैया वाणी से कुछ गुनगुनाती जा रही है। पुराने जमाने में माताएं घर के काम करती थीं तो कुछ न कुछ गाती रहती थी। चकिया चलाते समय गाती थीं, दधि मंथन के समय गाती थी। तो मैया लाला के ही गीत गाती रहती हैं और लाला का ही स्मरण करती रहते हैं और लाला का ही काम करती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मैया पूरी तरह लाला की सेवा में संलग्न रहती हैं। कन्हैया की नींद खुली, दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया जोड़ की भूख लग रही है। तो सब काम छोड़ के मैया ने लाला को गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। धीरे से कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली बाप रे ये कोई पूछवे की बात है। मोकू अपने लाला से ज्यादा दुनिया में कोई प्यारो ना है, दूध दही तो है क्या चीज। सुन के कन्हैया खुश है गई, मैया मोते बहुत प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई कि मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में मैं उतार वो ही भूल गई। अरे बेटा मेरा दूध उफन गयो, पट से लाला को धरती में बैठाए, मैया भागी चूल्हे पे। कन्हैया के गाल फूल गए। अवाली कह रही थी पूत प्यारो, और पूत दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। पाए गई गुस्सा, उठायो पत्थर और जितने माट मटका धरे थे धमाधम सब फोड़ के रख दिए। अब मटका फूट गए, दूध दही बिखर गयो, आंगन में कीच मच गई। कन्हैया को लगा डर, अब मैया ना छोड़ेगी। तो रोते जा रहे हैं, जबरदस्ती रो रहे हैं और बंदरन को बुला के माखन लुटा रहे, चलो आज हमारे घर में भंडारो पाओ। मैया उफनते दूध को उतार के जब वापस आई और जब माट मटका फूटे देखे तो मैया समझ गई या कन्हैया की करतूत है। गोपियन की शिकायत पर मुझे विश्वास ना हो तो, पर अब विश्वास है गया। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने माट मटका कारे कारे चिकने चिकने, या छोरा ने 2 मिनट में सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में तो भगवान जाने ये का तांडव मचा तो हो। मैंने छोरा को दंड ना दियो तो मेरो लाला उद्दंड बहुत रह जाएगा। तो मैया ने लाठी उठाई, लाला को पकड़वे आई। देखो बच्चों से प्रेम बहुत करो, परंतु मां का प्रेम इतना ना हो कि बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएं, स्वभाव बिगड़ जाए। पहले बचपन में बच्चे गाली देते हैं तो मैया बाप खुश होते हैं, देखो देखो बोल रहा है, ऐसा बोला है। उस समय तो हंसी मजाक में ले लेते हैं, बाद में फिर उसकी आदत पड़ जाती है। फिर बड़े होके जब गाली देता है तब आपको बुरा लगने लगता है। तो आदत तो तुमने ही बनाई। कभी माँ बाप को थप्पड़ मारता है, चांटा मारता है, तो मैया बाप छोटा कह करके उसको अनदेखा करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए लालायत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़य, 5 वर्ष तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार दो, उस समय वो अबोध है। पर उसके बाद उसके संस्कारों का पूरा ध्यान रखो, और 5 से 15 वर्ष की जो उम्र है वही उनमें संस्कार देने की है। उस 10 साल में जो संस्कार आप डाल दोगे वो जीवन भर रहेंगे। और उस समय आपने अनदेखा कर दिया उसके क्रियाकलापों को, तो एक दिन वो आपके लिए ही घातक बन जाएगा। बच्चा स्कूल में गया, किसी का पेन उठा लाया, किसी की कॉपी चुरा लाया, कलम ले आया, और आप समझ गए ये चुरा के लाया, फिर भी आप चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, अनदेखा करते गए।
कल वो पक्का चोर बन जाएगा। पहली चोरी पर ही उसे ताड़ना मिले कि दोबारा वो हिम्मत ही न कर सके। इसलिए 10 वर्षाणी ताड़ेत। ताड़ेत का मतलब ये नहीं है मारना, मारने की जरूरत नहीं। ताड़ना माने डांटना, आंखों से ही वो तुम्हारे डरे ताकि दोबारा उससे गलती न बने। सकल ताड़ना के अधिकारी, गोस्वामी जी ने कहा ना, ताड़ना के अधिकारी कौन है? जो तुम्हारे इशारे को समझें, तुमसे थोड़ा डरे ताकि वो गलत रास्ते पर न चल पड़े। तो बालक को भी उस समय ये 10 वर्ष ताड़ना के होते हैं। यह नमे भाजने लगने संस्कारों नान्य था भवे। कच्चे घड़े पर जो रंग चढ़ा दोगे पक्का चढ़ जाएगा। तो अभी वो बच्चा है, यही संस्कार का समय है। उसे पूजा करना सिखाओ, कथा वार्ता में ले जाओ, प्यार से बैठा के उसको एक एक बात सिखाओ। क्योंकि आज विद्यालयों में आशा मत करना कि कुछ सीखेंगे वो। विद्यालय में तो क्या सीखने को मिल जाए कोई ठिकाना नहीं, घर में ही। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दादा दादी के संपर्क में रखना चाहिए, क्योंकि मैया बाप तो प्राय बिजी रहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, पर दादा दादी फ्री रहते हैं। बच्चों को बुजुर्गों के सानिध्य में छोड़ना चाहिए ताकि बुजुर्ग उनको अपनी परंपरा और संस्कार दे सकें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बालक अभिवादनशील होता है, विनम्र, और नित्य प्रति बुजुर्गों के सानिध्य में रहता है, वृद्धों के पास बैठता है, तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उसे अपने आप प्राप्त होती चली जाती है, इसकी वृद्धि होती है। तो जसोदा मैया प्यार तो बहुत करती है लाला को, पर यह भी ध्यान रखती है बच्चे के संस्कार न बिगड़ जाए। इसलिए मैया ने लाठी उठाई और जैसी लाला को पकड़ने आई, कन्हैया ने देखते ही दौड़ लगाई, आगे कन्हैया पीछे मैया। पर नन्हे से कन्हैया इधर से उधर भाग जाते हैं, मैया की पकड़ में नहीं आते। मैया भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। अब बैठी बैठी कह रही, देख कन्हैया जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। अरे ना बेटा, तू प्यार से आ जा तो काय को मारूंगी। तो मैया तो पकड़ के करेगी का? मैया बोली तेरी पूजा करूंगी लाला। बोले आज कौन सी पूजा है, आज कौन सा त्योहार है? मैया बोली तू आ तो सही, सब बताऊंगी। कन्हैया बोली जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी लेके चलना पड़े, ले मैंने ये फेंक दी। जैसे ही मैया ने लाठी फेंकी, सोई कन्हैया आए गए और मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा अब तू घर चल। और जो मैया ने आंख दिखाई, सोई कन्हैया ने रोनो चालू कर दिया, मैया तू मां झूठी है, अब पूजा के नाम पर पीटेगी। मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो आज लाठी से होनी है। बुढ़ापे में मुंह को भगा भगा के मेरी आदत खराब कर दी। अब कन्हैया जोर जोर से रोन लगे तो मैया को दया आ गया, चल कोई बात ना। पकड़ के मैया ने कहा, मन में सोचा कछू तो दंड दऊं, नहीं तो उद्दंड ज्यादा हो जाएगा। तो पकड़ के उखल में बांधने लगी। जैसे मैया उखल में बांधे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, दोबारा रस्सी जोड़ के बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 ही अंगुल कम क्यों? 1 अंगुल हरि की कृपा, 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ। इसलिए
पुरुषार्थ पूरी ईमानदारी से करो। कर्म और कृपा, जीव का कर्म और हरि की कृपा, यही 2 अंगुल है। कृपा भगवान खूब करें और आप कुछ भी कर्म न करें तो भी आप सफल नहीं होंगे। आप कर्म कितना भी मेहनत का करें परंतु भगवान कृपा न करें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। यही 2 अंगुल की कमी है। मैया बांधते बांधते जब पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई तब भगवान को दया आ गई और तुरंत बंधन को स्वीकार कर लिया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। तो मां का परिश्रम और हरि की कृपा, बंधन स्वीकार कर लिया। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर माने पेट, पेट से रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब खड़े खड़े बंधे हुए कन्हैया रो रहे, मैया मोको मुक्त कर दे। मैया बोली इतनी जल्दी मुक्त ना करूंगी, तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधे में मेरे पसीना छूट गए। अब बंध हो ही रहे और बांध के मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोते रोते ऊखल को घसीटते हुए आंगन में ले जाने लगे। बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े और जैसे ही वृक्ष ऊखल से अड़े तो कन्हैया ने एक झटका मारा तो धड़ाम दोनों वृक्ष गिर पड़े और 2 दिव्य महापुरुष वृक्षों से प्रकट भये। दोनों ने भगवान की स्तुति करी। कौन थे महाराज? बोले दोनों ही कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। नग्न होके नारद नहा रहे थे सरोवर में, वहां नारद जी पहुंच गए। सो कपड़े तो पहने ही नहीं नारद जी के सामने, वैसे ही नंगे खड़े होकर के बोले महाराज जी दंडोत। तो नारद जी को क्रोध आ गया, दुष्ट कहीं के, शर्म नहीं आती? शाप देता हूं तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसी खड़े रहो। तो सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा ने कहा चलो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान आपका कथामृत पान करते रहे, हाथों से आपकी सेवा होती रहे, मन से आपका स्मरण होता रहे, सिर आपके चरणों में झुकता रहे और दृष्टि में इन संतों में ही आपकी छवि दिखती रहे। ऐसी सुंदर स्तुति करते चले गए। वृक्षों के गिरने का भयंकर शब्द अब नंद बाबा के कान में पड़ा तो भागते हुए नंद बाबा आए और उखल में बंधे लाला को बंधन से मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत व्यथित हो गए। तुरंत सारे ब्रजवासी बुलवाए और बोले ब्रजवासियों, आज हमने निर्णय ले लिया कि अब हम या गोकुल में ना रहेंगे। तो कहां रहोगे बाबा? बोले इसलिए मीटिंग बुलवाई है कि बताओ कहां जाएं। उपनंद बोले भैया आप कहो तो एक स्थान मैं बताऊं। बोले हाँ बताओ। बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं। वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, वनों से विभूषित ब्रजमंडल है। किंतु सबसे सुंदर एक ही वन लगे,
और बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का मतलब वृंदा माने तुलसी, तुलसी से विभूषित वन का नाम वृंदावन, अथवा भक्त वृंदों का जहां वास हो बाको नाम वृंदावन। अद्भुत है वृंदावन धाम, हर धाम की अपनी अपनी महिमा है। कोई तपस्या की भूमि, कोई ज्ञान की भूमि, कोई कर्म की भूमि, कोई युद्ध की भूमि, और वृंदावन है प्रेम रस की भूमि, भक्ति भाव की भूमि। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चार्यु वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन में 3 रानी, रज रानी, यमुना महारानी और राधा रानी। वृंदावन में जाओ तो पहले रज को माथे से लगाओ, ब्रज रज। मुक्ति कहे गोपाल ते, तो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो ब्रज धूल में, तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली ब्रज की रज है। इसका नाम ब्रज क्यों है? ब्रह्म की चरण रज जहां प्राप्त हो उसका नाम ब्रज। परमात्मा की चरण रज इस दिव्य भूमि में प्राप्त होती है। सुन करके सब बोले चलो चलो अभी चलते हैं वृंदावन। तो रागेश्वरी में सब चल पड़े वृंदावन। अभी तो आप मन से चलिए वृंदावन, यहां बैठे बैठे, और तन से भी चलना चाहो तो होली आ गई ब्रज की। जग होरी ब्रज होरा, अद्भुत होती है ब्रज की होली। इसलिए हमारे आश्रम का वार्षिकोत्सव हम लोग होली में ही मनाते हैं। प्रतिवर्ष होली पर कथा। अब भी 27 फरवरी से ही वृंदावन धाम में कथा होगी 4 मार्च तक, 5 मार्च तक। तो 27 फरवरी से होलिकाष्टक में वहीं होली का आनंद लें। और बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि महाराज हमें तो आपसे ही भागवत सुननी है, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है इतना सब खर्चा पानी करने की। तो हम कहते हैं तो फिर वृंदावन में आकर के कथा सुनो, वहीं परीक्षित बन करके भागवत का पारायण कराओ प्रेम से। बहुत थोड़े से आपके संकल्प का पाठ भी हो जाएगा और भागवत सुनने का फल भी आपको मिलेगा, और धाम में 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो वृंदावन धाम में आप अपने पूर्वजों के निमित्त जैसे भी आप कथा कराना चाहो उनके संकल्प से ब्राह्मण के द्वारा मूल पारायण और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनो, और होली का भी ब्रज में आनंद लो। 7 दिन का वास करके वहीं आयोजक प्रायः, अब यहाँ तो केवल हमारे ये तो साक्षात तीर्थराज हैं, ये है, इनको तो हम देख रहे हैं कि पूरे 7 दिन बैठ के पूरे आनंद से कथा सुन रहे हैं। अन्यथा बहुत कम लोग होते हैं जो आयोजक कथा सुन पावे। फलाने रिश्तेदार हैं, समधी आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहे हैं, तो उनको आ भगत में और उठाने बैठाने में ही उनका मन लगा रहता है, कथा तो सुन ही नहीं पाते। वहां पर ऐसा कोई प्रपंच नहीं, प्रेम से आओ, बैठ के कथा सुनो, आनंद लो। और व्यवस्था सब हमारा संस्थान करता ही है, बस आपको थोड़ा सा नामांकित पहले कराना पड़ेगा, तभी व्यवस्था हो पाएगी। हमारे पचौरी जी बैठे हैं, यदि आपको चलने का मन हो तो इनको नाम अपना
रिजर्वेशन करवा दीजिए और प्रेम से 7 दिन वहाँ रह करके होली का भी आनंद लीजिए, भागवत का भी आनंद लीजिए, और बड़े बड़े संत महापुरुष भी कथा में पधारते हैं, उनके दर्शन और प्रवचनों का भी आनंद लीजिए। कई आनंद इकट्ठे होते हैं रंगारंग होली का। तो आइए हम भी अभी मन से चलते हैं वृंदावन धाम। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मन को वृंदावन ले चलो। जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। हाँ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। हो ये सब मन के पूरन काम, सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे जू को नाम, रटे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खाम हो, अरे क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर
मुरारी ओढ़ के कांवर कारी बसे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी चलो जी श्री वृंदावन चरण के पाते हैं अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं अक्षय तीज को दर्श चरण में पाते हैं अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं जहाँ ये बिचरे श्यामा श्याम हो रटेंगे राधे को नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे जो को नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारी 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 बोल वृंदावन धाम की जय यमुना महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे सब गोपी ग्वाल बैलगाड़ियों में सामान लाद के पहुंच गए वृंदावन धाम। वृंदावन की दिव्य शोभा देख करके कन्हैया बोले मैया अब तो यहां चराएंगे हम गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, उस दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। तो मैया ने गैया चराने की अनुमति तो नहीं दी, परंतु कहा बेटा पहले तू बछड़ा चराना सीख, बाद में गैया चराना। तो अभी छोटे हैं इसलिए छोटे छोटे बछड़े चराने लग गए। एक दिन बछड़ा चराते हुए एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु तत्काल पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन ऐसे ही बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। सारे ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझ के भीतर घुस गए, किंतु जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया इसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। ब्रजवासी तो बेहोश हो गए और भगवान खिसक खिसक के उसके श्वास के छिद्र में घुस के बैठ गए। तो श्वास का आवागमन रुक गया, बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया, उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को बाहर निकाल लाए
और प्रभु की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ हो गए। अघासुर की प्राण ज्योति उसके शरीर से निकल के भगवान में प्रविष्ट हो गई। किंतु आज अघासुर मरा और 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो पूछा परीक्षित ने कि 1 साल के बाद क्यों घटना सुनाई। सुखदेव जी कहते सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब तो बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो कहीं पेट पूजा करें। तो जमुना की रेती में, जमुना तट पर कन्हैया बैठ गए बीचों बीच, ग्वाला बैठ गए गोल चक्राकार। अपना अपना कलेबा कन्हैया को खिला रहे हैं और कन्हैया ब्रजवासियों को पवा रहे हैं। बड़ी प्यारी शोभा हो रही है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षौ वामे पाणौ मिश्रण कबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबालके। भगवान भोजन पाते समय पीतांबर कमर में बांध लेते हैं और एक तरफ बंसी दूसरी तरफ श्रृंगी को खुरस लेते हैं। बाएं हाथ के हथेली पर दही भात, उंगलियों के बीच में विविध फलों का अचार दबा लेते हैं। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का खट्टे मीठे अचार उंगलियों में दबे हैं और दही भात हथेली पर बीचों बीच बैठे बैठे भोजन पा रहे हैं और हास्य परिहास करते जा रहे हैं, हंसी मजाक। देवता आकाश मंडल में यह दृश्य देख करके गदगद हो रहे हैं, किंतु ब्रह्मा जी का मन डगमगा रहा है। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। मैं परीक्षा लूंगा ये भगवान है भी कि नहीं। धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, चलो मैं देखने जाता हूं। कन्हैया बछड़ा देखने गए, तब तक ब्रजवासियों को उठा के ले गए। अब भगवान को ना बछड़े मिले ना ब्रजवासी। एक पल में प्रभु पहचान गए ब्रह्मा जी की करामात है। बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए हमारे, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर चोरी करवे आए गए। प्रभु ने क्या किया, भगवान सत्य संकल्प हैं, तुरंत मन में संकल्प किया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के तैयार हो गए। वही अवस्था, वही रूप, वही स्वभाव, वैसे ही हाथ पैर सब जो के त्यों। 1 साल तक लीला किए, किसी को पता नहीं चला कि असली कहां है। ब्रह्मा जी ने 1 साल के बाद आके देखा तो वही बछड़े, वही ब्रजवासी, वही खाने पीने के ढंग। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए। मेरी जैसी सृष्टि किसने कर दी दोबारा? ये तो सब मैं चुरा के ले गया था। अब समझते देर नहीं लगी, ये साक्षात नारायण है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मेरी जैसी सृष्टि मेरे भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मलोक से बछड़े ब्रजवासियों को वापस ले आए और आते भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके 40 श्लोकों में स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम। जिस प्रकार रचयिता ब्रह्मा भी उस परम पिता परमेश्वर की माया में फंसकर खुद ही नहीं समझ पाए कि वह ईश्वर हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या विशेषता ही कि जो प्रभु की माया को समझ पाए।
जिसने इस सृष्टि की रचना की उस ब्रह्मा को जब नहीं पता लगा तो सामान्य मानव क्या पता पाएगा। और प्रभु की लीलाएं ऐसे होती ही हैं कि योग माया स्वयं ऐसा परिपेक्ष उत्पन्न कर देती हैं कि सामान्य व्यक्तियों को तो कुछ आभास ही नहीं होता, यह उसको एक रोजाना एक जो बीतने वाली संघटक है वही लगती है। किंतु प्रभु की योग माया इतनी प्रबल है कि वह किसी भी अवस्था को किसी भी रूप में परिणित कर दे। हमें आपको इसका ज्ञात नहीं होगा भक्तों, सिर्फ ज्ञान के बल से आप उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते, हाँ प्रेम की भक्ति से ही आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप उनकी शरण में जा सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। तो कान पकड़ के आपको अपना घोड़ा बना लेते हैं। मैं तो कहता हूं ये ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाओ और मुझे तो अपना ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। पर भगवान कुछ बोले नहीं, डर के मारे ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा के भाग गए। असली ब्रजवासी घर आए और घर आते ही मैया ते बोले, मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो। तो कन्हैया मन में मुस्कुराए, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। यही बात थी जिसके कारण 1 साल के बाद सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब कन्हैया मैया के बोले, मैया अब तो चराएं गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो और कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान ने पहली बार गौचारण किया। इसलिए वैसे तो प्रतिदिन गाय की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन न हो सके तो गोपाष्टमी के दिन, दिवाली के बाद अष्टमी को गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे गोपाल बड़े प्रसन्न होते हैं। माताओं का कर्तव्य है पहली रोटी गैया के लिए निकाल के रख दे। पहली रोटी गाय को ही खिलाना चाहिए, अन्न का दोष दूर हो जाता है। और अंतिम रोटी जो एक बचे उसको कुत्ते को खिलाना चाहिए। अंतिम रोटी जो खाएगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। पर आजकल माताएं तो गांव में तो ऐसा नहीं है, परंतु शहरों में तो प्राय गिन के रोटी बनाने लगे। जो एक भी रोटी अतिरिक्त न बन जाए, इतना नाप तौल के। और जहां सब खा लिए तुरंत आटा बच गया तो उसे फ्रिज में रख देंगी कल। एक रोटी भी अतिरिक्त बन नहीं सकती। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस गृहस्थ के यहां पंचबली होती है, पहली रोटी गाय को खिलाओ और चींटियों को खिलाओ, कोई मेहमान अतिथि को खिलाओ, कौए को खिलाओ और कुत्ते को खिलाओ। ये 5 को खिलाने से पंच यज्ञ हो जाते हैं प्रतिदिन। और ये पंच यज्ञ जिस घर में होते हैं उस घर के अन्न की शुद्धि होती है। वो अन्न खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, मन शुद्ध होगा। और आप इन 5 को खिलाए बिना खाओगे तो अन्न बुद्धि को, मन को खराब करेगा और मन भी प्रदूषित होकर के फिर उल्टा सीधा विचार करेगा। इसको बलवैश्व देव कहते हैं। पंच यज्ञ अन्न शुद्धि के लिए होना चाहिए। तो गौ माता का गोपाष्टमी के दिन पूजन जरूर करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया ने उसी दिन गैया चराना प्रारंभ किया और नाम गोपाल पड़ गया। अब तो दूर दूर गायों को चराने के लिए ले जाने लगे।
एक दिन तो गैया चराते ताल वन में घुस गए। जिस ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था और गधा बन के घूमता था। लोगों को पता था, इसलिए कोई उस वन में जाता नहीं था। वृक्ष फलों से लदे पड़े हैं पर डर के मारे कोई खाता नहीं था। उन फलों पर दृष्टि ब्रजवासियों की पड़ी तो बोले, दाऊ दादा आप या बगीचा के फल खिला दो तो हम मान जाए, पर ये दोनों ध्यान रखियो धेनुकासुर घूमे या मैं। दाऊ जी बोले हम सब देख लेंगे। घुस गए दाऊ जी और फलों से लदे वृक्ष को जैसे ही हिलाया धेनुकासुर आया, एक दुलत्ती मारी। दाऊ जी ने पट्ट से उसके दोनों पिछले पैर ही पकड़ लिए और पैर पकड़ के जो घुमाया, घुमा करके फेंक के मारा, सो वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो दाऊ दादा की जय जयकार होने लगी। खूब चकाचक ब्रजवासियों ने मीठे मीठे फल खाए, पोटली में बांध बांध के घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले, मैया मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो? सुन मैया, आज मेरे दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से हंस पड़ी, अरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब तो दाऊ जी का मुंह लटक गया। नाराज होके बोले, मैया तू समझा ले या कि नहीं आए, मैं बड़ो भैया हूं और ये मेरा ऐसे अपमान करेगो। आज के बाद या की पार्टी अलग, मैं या के संग ना जा सकूं। मैया बोली, बेटा कल तेरा जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूं मत जा। और दूसरे दिन दाऊ जी गैया चराने नहीं गए और यही चाहते थे कन्हैया भी यही चाहते थे। मौका मिला तो कन्हैया काली दह पर खेलने पहुंच गए, क्योंकि दाऊ जी वहां जाने नहीं देते थे। आज दाऊ जी संग में नहीं आए तो कन्हैया काली दह पर पहुंच गए। कन्हैया को मारना था काली नांग, किंतु दाऊ जी थे हमारे शेषनांग के अवतार है। तो भगवान जानते हैं कि इनके सामने ऐसा करने पर इनको बुरा लगेगा, इसलिए भगवान दाऊ जी को छेड़ दिए, घर में ही छोड़ करके काली दह पर पहुंच गए। ग्वालों के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, उधर उनकी गायों ने जहरीला पानी पी लिया। काली दह का पानी पीते ही जितनी गाय हैं वो छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। भगवान ने तुरंत उन गायों के सिर पर हाथ फेर करके गायों को स्वस्थ किया और काली नांग पर कुपित होकर कन्हैया ने एक छलांग मारी, पहुंच और चढ़ गए काली उस कदम के वृक्ष पर। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को। कन्हैया बोले, कोई मत घबराओ, मैं अब हाल ही बातें मिलके आऊं। और बातें करते करते धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। ब्रजवासी रोते हुए घर में खबर दिए, गोपी ग्वाल नंद जसोदा सब रोते चीखते चिल्लाते काली दह की ओर भागे। और दाऊ जी समझ गए कन्हैया ने मुझे क्यों छोड़ा था घर। तो दाऊ जी सबको समझाने लगे और संभालने लगे। किंतु जब कन्हैया कूदे तो काली नांग जग गया। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुन लेता है। चक्षुश्रवा उसका नाम ही होता है। तो जैसी काली नांग ने भगवान को देखा, एकदम आंखें लाल, जीभ लपलपाने लगा, फुसकारें छोड़ने लगा और एकदम छलांग मार के भगवान के शरीर से लिपट गया। भगवान के शरीर से जैसे ही लिपटा, तब तो और चीख पुकार मच गई ब्रजवासियों में। प्रभु समझ गए ज्यादा विलंब करने पर कहीं ब्रजवासी कूद ना पड़े, इसलिए भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहां बंधन उसका ढीला पड़ा, भगवान ने एक छलांग मारी और उसके बंधन से मुक्त होकर के उसके माथे पर चढ़ गए, फन पर। जैसे प्रभु फन पर चढ़े तो दूसरे फनों से काटने लगा। 101 फन थे काली नांग के। तो भगवान ने उछल उछल के उसके फनों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया।
देवताओं ने देखा तो दुंदुबियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे। तो भगवान भी उसी स्वर संगीत के साथ ताता थैया नाचने लगे। तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया। सूरदास जी वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर फम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति करत नाग मधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनगादिक ससिक ससिक सनगादिक नन 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 नारद मुनि नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम 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 बलधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व गम 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जानी। किन किन किन्हु न जाने। चन 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 चरण परत चल 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 चरण भरत निर्भय कियो भारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन भगवान ने नाच नाच के लोह लुहान कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा ये नृत्य थोड़ी देर तक और ऐसी चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ के नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिं तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने अनुनय विनय करते हुए कहा, हे प्रभु आप न्यायाधीश हो, हमारे स्वामी जी को आपने दंड दे करके उचित न्याय ही किया है, क्योंकि आपका अवतार ही खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है। प्रभु हमने आज जीवन में अनुभव किया कि आपके क्रोध में भी कितनी बड़ी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी मेरी कृपा दिख रही है? तुम्हारे स्वामी जी को मार मार के अधमरा कर दिया हमने, तुम्हें कौन सी कृपा दिखी? नाग पत्नियों ने कहा सुनो सरकार, दिन रात भजन करते हैं महादेव आपके चरणों का, ध्यान लगाए रहते हैं, फिर भी आपने भोले बाबा को चरण कभी नहीं दिया, सिर पर रखने को अपना चरणामृत ही दिया। और आपके चरणामृत गंगाजल को महादेव सिर पर धारण करके अपने को धन्य मानने लगे। राजा बलि ने जब सर्वस्व आपको दान कर दिया 3 पग में,
तब आपने एक पग बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़ भागी तो हमारे स्वामी कालीनांग हैं, जिन्होंने न कुछ दान किया न ध्यान किया, और बिना बुलाए आप आ गए और अपने दोनों पादारविंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी अहित की कृपा नहीं तो और क्या है। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो आपके चरणों का चमत्कार तो संत महंत ही जानते हैं, हम क्या जानते हैं। कितना बड़ा बड़ा सौभाग्य हमारे स्वामी का है कि आपके दोनों पग हमारे मालिक के माथे पर रखे हुए हैं। ठाकुर जी खुश हो गए। मांगो देवियों क्या चाहती हो। तो हाथ जोड़ के बोली, पति प्राण प्रदीयताम, अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांगती हैं, इन्हें माफ कर दो। भगवान बोले अब तुम कहती हो तो चलो, छोड़ दिया। और जैसी फन से नीचे उतरने को उद्यत हुए, एकदम फुसकार भर के कालीनांग तन गया। भगवान सावधान खड़े हो गए और बोले, ए देवियों, तुम हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही हो और तुम्हारा स्वामी अभी भी हमको अकड़ दिखा रहा है, समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने कालीनांग को इशारा दिया, जल्दी माथा नीचे कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हो पाया है। कालीनांग बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे, किस अपराध की माफी। भगवान बोले, क्यों रे दुष्ट, विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया। मेरी गौ माता को कितना कष्ट तेरे कारण हुआ। आकाश में उड़ने वाले पक्षी तक तेरी विषाग्नि से गिर के मर रहे हैं, और फिर भी कह रहा है मैंने क्या अपराध किया। कालीनांग बोला, 1 मिनट, अपराधी से भी एक बार उसके मन की बात पूछनी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। बड़े से बड़े अपराधी को सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का। भगवान बोले, अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले, सरकार मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि संसार किसने बनाया। भगवान बोले, हमने। ओहो, आप ही जगदीश्वर हो। बोले, हाँ। तो आप ही जगदीश्वर जगन्नाथ हो, तो ये बताओ हम सांपों को किसने बनाया। भगवान बोले, जब सारी दुनिया हमने बनाई तो सांप भी हमने ही बनाए। अच्छा, तो हम सांपों में जन्म से ही मुख में जहर किसने डाला है। भगवान बोले, हमने ही डाला है। तो हम सांपों को इतना भयंकर क्रोधी स्वभाव किसने दिया है। भगवान बोले, वो भी हमने ही दिया है। कालीनांग बोला, बस हो गया फैसला। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब प्रभु आप ही फैसला कीजिए। जब आपने ही मुझे सर्प शरीर दिया, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोध दिया, तो जो आपने दिया वही हमने आपको दिया। तो हम अपराधी कैसे हो गए। विष बमन करने से यदि मैं अपराधी हूं, तो उस अपराध के मूल कारण तो आप हैं जिन्होंने हमको जहर दिया। क्षमा करना प्रभु, जब सागर मंथन हुआ था तो जहर भी निकला था तो अमृत भी निकला था। यदि जहर की जगह अमृत की बूंदें टपका दी होती हम लोगों के मुख में, तो पूरी दुनिया के लाडले प्यारे दुलारे हम बन जाते, घर घर में पाले पोसे जाते, घर घर में दूध दही खाते, तोता मैना की तरह हम भी सबके प्यारे बन जाते। पर विष होने के नाते लोग हमसे घृणा करते हैं। शांति से भी हम कहीं जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बताइए किसकी गलती। भवानी ही कारणम तत्र
सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। प्रभु समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप हमारा निग्रह करो या हम पर अनुग्रह करो, आप कुछ भी कर सकते हो। पर मैं तो एक ही बात कहूंगा, यदि मैं अपराधी हूं तो उस अपराध के मूल कारण आप हैं, जिन्होंने हमको जहर दिया और क्रोधी स्वभाव दिया। भगवान मुस्कुरा गए, समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, इसने हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भगवान मुस्कुरा के बोले, भैया तेरी बात बिल्कुल सही है, मानता हूं, पर एक बात बता, तुम विषधर सांपों के लिए मैंने एक रमणक द्वीप बना करके तुम्हें दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम सज्जनों के साथ रह नहीं सकोगे, विषधर हो, विष बमन करोगे, इसलिए तुम्हें विशेष द्वीप बना करके, देश बना करके दिया, जहां केवल सर्प जाति का ही निवास है। भगवान बोले, जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना दिया तो अपने देश में जाओ, चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है, अपराध तुम्हारा यह है कि देश भी तुमने हमसे अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे विष बमन कर रहे हो, पूरे देश का वातावरण जहरीला बना रहे हो। तुम्हारे कारण कितना वातावरण विषाक्त देश का हो रहा है, क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और तुम्हें ऐसी जहर यहां रह के फैलाना था तो फिर देश के टुकड़े क्यों करवाए, अपने लिए देश क्यों लिया? इसलिए काली नांग कान खोल के सुन लो, अब भी तुम्हें हम गले लगा के तुम्हारे साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और रह रहे हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा समझ करके आघात कर रहे हो, तो ऐसे कब तक तुमसे भाईचारा चलेगा? इसलिए अपना स्वभाव बदलो और भाईचारे के साथ प्यार से रहो। काली नांग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, क्षमा करें प्रभु, हम अपने स्वभाव से विवश हैं, स्वभाव बदलना सहज नहीं है। भगवान बोले, जरा बताओ तुम्हारा स्वभाव कैसा है? बोले, सरकार हमारा स्वभाव ऐसा है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना, तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं, हमसे किसी को कोई व्यवधान नहीं होता, किंतु हमको अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। जहां हमारी पर्याप्त संख्या हो गई तब हम बिल से निकलते हैं बाहर और फिर अपना तांडव दिखाते हैं, फिर विष बमन करके सबको काट लेते हैं, सबको खा जाते हैं, क्योंकि काटना तो हम लोगों के स्वभाव में ही होता है। जो सांप काटे नहीं वो सांप ही कैसा है? सांप तो स्वभाव से ही कटुआ होता है, काटना उसकी प्रकृति में होता है, और न काटे तो सांप सांप ही नहीं रह जाता। इसलिए प्रभु क्षमा करें, हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, जब पर्याप्त संख्या में होते हैं तो सबको काट खाते हैं, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है जो हम कभी बदल नहीं सकते। भगवान बोले, यदि स्वभाव नहीं बदल सकते तो अब ये देश छोड़ के अपने देश में जाओ, अपने सांपों में भर्ती हो जाओ, तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो, पर यहां तो हम आपको विष बमन नहीं करने देंगे। काली नाग बोला कि सरकार यदि ऐसी बात है तो चले जाएंगे अपने देश में, पर हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, हम वहां जाके क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे जिएंगे? फिर भी आप कहते हो तो चले जाएंगे, किंतु आपके गरुड़ से हमको बहुत डर लगता है। भगवान बोले, गरुड़ से किस बात का डर है? अरे सरकार मत पूछिए, हमारे देश का यदि एक दो नाग आकर के और यहां पर 25-26 लोगों को डस के भग जाते हैं, तो तुम्हारा गरुड़ यहां से उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को जाकर के वह खा जाता है। ये बहुत खतरनाक है आपका गरुड़, इसलिए इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए सरकार। भगवान बोले, सुनो, हमारा गरुड़ अनावश्यक कभी किसी पर प्रहार नहीं करता, फालतू में किसी को नहीं मारता। हमारा गरुड़ तो उन सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप हैं, जो रहते यही हैं, खाते भी यही हैं, इसी देश में जिनका लालन पालन हो रहा है,
और वो इसी देश को डसने के लिए 24 घंटे तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप होते हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को अपना आहार बनाता है। और याद रखो कालीनाग, यदि इस देश में तुम राष्ट्रभक्ति के साथ रहना सीख जाओ और राष्ट्रभक्ति तुम्हारे हृदय में हो, तो ये देश तुम्हें राष्ट्रपति बना करके पूजने को तैयार है, तुम्हारा सम्मान करने को तैयार है। किंतु यदि राष्ट्रद्रोही बन करके इस देश में रहोगे तो किसी भी बिल में घुस के रहना, हमारा गरुड़ छोड़ने वाला नहीं है। बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा और तुम्हें तुम्हारे वो 72 हुरों के पास भेज देगा। इसलिए इस राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति करना सीखो। राष्ट्रद्रोही बनोगे तो हमारे गरुड़ से कहीं भी बच नहीं सकोगे, किसी भी बिल में छुप के चले जाना। कालीनाग बोला, महाराज तो स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम ही अपने देश में चले जाते हैं। भगवान बोले, तो निश्चिंत होकर के जाना, क्योंकि नाच नाच के अपने चरणों की मोहर लगा दी है तेरे फन पर। अब तू फालतू नहीं, मेरा पालतू हो चुका है और मेरे पालतू पर मेरी मोहर लगी रहती है, फिर गरुड़ उस पर कभी प्रहार नहीं कर सकता। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते हर जगह पिटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, उनको हर व्यक्ति डांटता रहता है, पर पालतू होने पर फिर उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। पता कैसे चले पालतू है? पहली पहचान, एक घर में ही रहता है, घर घर के टुकड़े खाते नहीं फिरता। घर घर जावे टुकड़े खावे तो फालतू, और एक ही घर में टिक के रहे तो पालतू। और मालिक भी कुछ गले में पट्टा पहना करके पहचान बना देता है कि फालतू नहीं है, हमारा है, चिन्ह लगा देता है कुछ। उसी प्रकार जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पर ऊर्ध्वपुंड भगवान के चरणारविंद हो, तो देखते ही समझ में आ जाता है यमराज को भी कि ये कोई परम वैष्णव है, भगवत भक्त है। तिलक कंठी इसके आभूषण हैं। तो यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वैर है तो दुर दुर करे न कोई। इसलिए एक निष्ठ बनो। ये नहीं कि गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जहां जैसे तहां तैसे बन के पहुंच गए, कभी आड़े कभी ठाड़े, जब जैसा लगा तब तैसे तिलक लगा लिए। ये सब फालतू लोगों के काम है। फालतू बन करके रहो, किसी परंपरा से जुड़ के रहो, कोई एक इष्ट बना करके रहो जिसमें तुम्हारी निष्ठा पक्की और सुदृढ़ हो। जो जहां कह दे वहीं चले जाएं, ये फालतू लोगों का काम है। आज आरती कर रहे हैं जय जगदीश हरे, और फिर किसी ने कहा रे वहां पर चादर चढ़ाने से मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, सो चले गए चादर चढ़ाने के लिए। कहीं हरी चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, आदि आदि। ये भटकना बंद करो। मांगो तो अपने इष्ट देव से मांगो, मांगो तो अपने संत सदगुरु से मांगो। जगह जगह पर भटकने वाले फालतू होते हैं, और फालतू कुत्तों की हमेशा दुर्दशा होती है। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम है। गले में रस्सी प्रेम की, जित खींचे तित जाम। मतलब प्रभु के दास बन कर, प्रभु के पालतू बन करके रहो। दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम प्रभु के दास हैं, ये अभिमान रखना चाहिए। अस अभिमान जाए जनी भोरे, अस अभिमान जाए जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रधानमंत्री का कोई चपरासी भी बन जाता है तो अकड़ के बात करता है, और बड़े बड़े नेताओं से सीधे मुंह बात नहीं करता। और उससे पूछा जाए तुम किस पोस्ट पे हो? भाई बड़ी अकड़ के बात कर रहे हो। बोले हम तो चपरासी हैं। अच्छा, चपरासी हो के इतनी अकड़? बोले चपरासी जरूर हैं, पर किसके हैं? पीएम साहब के हैं। हम ही भीतर फाइल पहुंचाते हैं, हम ही महाराज को बताते हैं किससे मिलना है।
तो एक चपरासी में भी गर्मी आ जाती है जब बड़े आदमी का हो। तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा के हम दास हैं, इस दास का अभिमान होना चाहिए, दासत्व का। हम प्रभु के दास हैं। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार भगवान ने काली नाग का निग्रह किया। बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने दौड़ के कन्हैया को गले लगाया। काली नाग प्रणाम करके रमणक द्वीप को चला गया। रात्रि में विश्राम किया तो आग लग गई वन में। भगवान संपूर्ण दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। अब ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद में माधव ने मधुर मुरली बजाई। बंसी की तान सुनकर के गोपियों ने गीत गाया, इसका नाम है वेणु गीत। बंसी की महिमा गोपियां गा रही हैं। परम पिता परमात्मा से संपर्क होने पर एक व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता, साधारण नहीं रह जाता, अपितु उसकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त करने वाला व्यक्ति देवताओं से भी ऊपर हो जाता है, ब्रह्मा आदि पदों से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि वह सुप्रीम शक्ति को प्राप्त कर चुका है। और सुप्रीम शक्ति को प्राप्त करने के बाद कोई और शक्ति शेष नहीं रह जाती। जिस समय भक्त उस प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसी समय वह सबसे उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। और जैसे जैसे उसकी भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है, वह भी प्रभु के एकदम सन्निहित होता चला जाता है भक्तों। तो इस आशय को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ एक उस प्रभु का ध्यान करें, उसकी शरण में रहें, कोशिश करें बार बार अपने मन को उनकी भक्ति में लगाए रहें भक्तों। श्री राधे राधे। कुशलम स्ववेणु दामोदराधर सुधा मपि गोपिकाना। दामोदराधर सुधा मपि गोपिकाना। भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो। भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो। हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति। वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति। यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यम्। गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यम्। प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरता न्यसमस्तसत्त्वम्। प्रेक्षाद्रिसान्त्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्।